में भी कई बार ऐसे मतलब कोई भी हमारा प्रिय पदार्थ या प्रिय व्यक्ति चला जाए, उस समय पे यही सोचना है कि जैसे परमात्मा ने कहा है, हर वस्तु का मतलब उत्पत्ति, स्थिति और व्यय, ये तीनों है मतलब। तो ऐसे ये पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी तो उसका व्यय होना ही है, मतलब उसको जाना ही है। तो इस तरह से ये हम समझेंगे तो ये लोक का ध्यान का फल हमें यही मिलेगा कि किसी भी संजोग में हमारी आत्मा महावीर स्वामी को नमस्कार करके ये जम्बूद्वीप के पदार्थ को मतलब वुच्छम सुता स परे है वो, यह मतलब उन्होंने कहा है कि यह स्व और पर के कल्याण के लिए मतलब उन्होंने यह जम्बूद्वीप के पदार्थ कहे। तो ऐसे मंगलाचरण के द्वारा इस गाथा में मंगलाचरण आया, इसमें मतलब प्रयोजन आया, विषय आया, संबंध आया और अधिकारी आया। अभी मतलब आगे की गाथा में हमने मतलब खंडा झोयन, यहाँ मतलब लघु संग्रहणी, थोड़ी वस्तु का संग्रह। तो क्या क्या संग्रह है यह मतलब यह ग्रंथ में? सबसे पहले खंडा यानी खंड। खंडा यानी खंड, झोयन यानी योजन, वासा यानी वर्षधर क्षेत्र, पवय यानी पर्वत, कुट यानी कुट, तीर्थ और तीर्थ, श्रेणी यानी जो विद्याधरों की या अभिदयुग देवी की श्रेणी मतलब, विजय मतलब विजय, द्रह यानी द्रह, सलीला यानी नदियां। तो ये 10 पदार्थ हमें यह लघु संग्रहणी ग्रंथ के द्वारा समझने और सीखने मिलेंगे। मतलब यह 10 वस्तुओं का जो संग्रह है, इसके लिए इसका नाम लघु संग्रहणी या जम्बू द्वीप संग्रहण, यानी जम्बू द्वीप के यह 10 पदार्थ के बारे में यह बात होने से इसको जम्बू द्वीप संग्रहणी भी कहते या लघु संग्रहणी भी कहते। अब मतलब आगे की गाथा की ओर जाते हैं। खंड द्वार मतलब शुरुआत हो रही है। पहला जो खंड द्वार है, नौ लखी, अहवा नौ असय गुणम भरह पमाणम हवई लखम। जम्बू द्वीप का प्रमाण कैसा है और खास करके हमारे जो भरत क्षेत्र का प्रमाण कितना है, ये दोनों हम मतलब समझेंगे तो बाकी के खंड को समझना किस तरह से हमको बहुत आसान हो जाए। यहाँ कहते मतलब भरह पमाणेन भाई लखे, मतलब यह जो जम्बू द्वीप का प्रमाण है मतलब वह प्रमाण को यदि 190 से डिवाइड किया जाए, यानी 1 लाख, तो यह 1 लाख डिवाइडेड बाई 190 इज इक्वल टू 526 6/90 मतलब। तो इस तरह से मतलब भरत क्षेत्र का प्रमाण 526 योजन और 6 कला। अभी मतलब हम थोड़ा ये कला के बारे में भी समझेंगे। मतलब ये कला यानी क्या है मतलब, और एक योजन में कितनी कलाएं रहती है। ये कला एक प्रकार की मेजरमेंट है। जब हम कोई भी डिवीजन करते हैं मतलब, जैसे हमारे हमारे स्कूल में हम मैथ सीखे हैं मतलब, कोई भी डिवीजन करते हैं मतलब, कोई भी डिवीजन करते हैं, कभी भी कोई भी डिवीजन करते हैं
तब हम मतलब जैसे 100 डिवाइडेड बाय 3 करके तो वह आएगा मतलब जो भी 33.3333 ऐसे मतलब आएगा। तो ये जो पॉइंट के बाद का जो फिगर है मतलब हमारे मतलब शास्त्रीय भाषा में इसको कला करके बोलते मतलब, यानी ओवर एंड अबाउ जो मतलब फिगर है मतलब उससे मतलब जो पॉइंट के रूप में जो फिगर है मतलब उसको कला करके बताया। तो यहाँ मतलब एक योजन में 19 कलाएं रहती है मतलब एक योजन इज इक्वल टू 19 कला या 19 कला इज इक्वल टू 1 योजन। तो यहाँ अभी हम 1 लाख को मतलब 190 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा मतलब 526.33 ऐसा कुछ फिगर आएगा मतलब। तो ये जो 33 का जो फिगर है मतलब उसको हम कला में परिवर्तन करते हैं। बोले तो वह कैसे होता है, एक योजन में 19 कलाएं रहती है मतलब, और 19 में से 6 कला मतलब इसमें आती है, यानी 526 योजन और 6 कला, 526 योजन 6 कला मतलब थोड़ा मैथ्स का विषय है, थोड़ा मतलब दिमाग में मैथ्स पढ़ के काफी साल हो गया है मतलब, तो थोड़ा अभी वापस मैथ्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो 190 योजन जो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप का प्रमाण मतलब उसमें मतलब यदि हम डिवीजन करें मतलब 526 योजन 6 कला, पहले मतलब हम 190 से डिवाइड किया तो भरत क्षेत्र का प्रमाण आया। अभी 526 योजन 6 कला को मतलब यदि हम मल्टीप्लाई करें 190 से, उसको यदि गुणाकार करें 190 से, तो यह वापिस रीचेक हमारा हो जाएंगे कि यह 1 लाख योजन बराबर आएगा, यानी 526 योजन 6 कला इंटू 190 इज इक्वल टू 1 लाख योजन, या तो 1 लाख योजन डिवाइडेड बाई 190 इज इक्वल टू हमारा भरत क्षेत्र का जो प्रमाण है 526 योजन 6 कला मतलब। तो इस तरह से यह गिनती होती है मतलब। तो ऐसे तो इसमें हमको दो वस्तु समझ में आई कि एक तो मतलब 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप का उत्तर से दक्षिण गिनो या पूर्व से पश्चिम गिनो, दोनों मतलब 1 लाख योजन है मतलब, इसका प्रमाण 1 लाख योजन है। तो इस तरह से जैसे हमारा केजी टू ग्राम कन्वर्ट करना है मतलब, जो किलोग्राम है मतलब उससे ग्राम कन्वर्ट करना है, तो मतलब कैसे करेंगे हम, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो इस तरह से मतलब यह कन्वर्शन अभी हमको थोड़ा वापस सीखने में, जो हमारा मैथ्स को थोड़ा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्लस साइन होती है, प्लस उसका मतलब क्या है, ऐड करना मतलब एडिशन यानी जोड़ना मतलब, माइनस साइन से क्या होता है, कम करना यानी घटाना यानी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के मल्टीप्लाई की जो एक्स साइन होती है मतलब उससे क्या होता है, गुणाकार या मल्टीप्लीकेशन, साइन होती है मतलब माइनस की साइन उसके ऊपर दो डॉट ऊपर नीचे, वह भागाकार के साइन है, उसको हमारे इंग्लिश में डिवीजन करके बोलते हैं। तो यह सारी वस्तु हमको यहाँ सीखने मिलेंगी मतलब। अभी स्क्वायर यानी कोई एक वस्तु को दूसरे वही वस्तु से गुणाकार करे तो वह स्क्वायर कहा जाता है मतलब, यानी 2 into 2 इज इक्वल टू 4 मतलब। अभी मतलब वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं मतलब, स्क्वायर रूट यानी क्या मतलब, जो मतलब मूल संख्या क्या थी जिसका डिवीजन, जैसे 2 into 2 4 है मतलब, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है मतलब, तो यानी मूल संख्या 2 थी मतलब, तो पहले मूल संख्या 2 थी, 2 into 2 4 हुआ था, तो वापस वह उसको स्क्वायर रूट करके तो 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं मतलब। अभी हम यह जो योजन की बात समझे, अभी कला को मतलब जरा डिटेल में समझेंगे मतलब, जैसे कि मतलब अभी हमारा जो भरत क्षेत्र का प्रमाण है मतलब 526 योजन 6 कला,
तो उसको पूरी कला में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका पूरा कला में कन्वर्शन करेंगे, मतलब तब क्या होगा, मतलब तो एक योजन इज इक्वल टू 19 कला, यानी 1 योजन इज इक्वल टू 19 कला। तो 526 इंटू 19, 526 इंटू 19, तो यह हो गया 526 योजन का कन्वर्शन। और प्लस 6, क्योंकि 6 कला ऊपर है, तो ये 526 योजन 6 कला का हम यदि कन्वर्शन करेंगे कला में, तो वह 526 इंटू 19 इज इक्वल टू 9,994, 9,994 होता है। और ऊपर की 6 कला, मतलब तो वह 6 कला ऐड होगी, तब 10,000 कला, यानी जो हमारा भरत क्षेत्र का प्रमाण है 10,000 कला प्रमाण है, मतलब तो जैसे भरत क्षेत्र का प्रमाण 10,000 कला प्रमाण है, मतलब तो अभी जम्बू द्वीप का हम कन्वर्शन करेंगे 1,00,000 योजन इंटू 19, 1 योजन इज इक्वल टू 19 कला, यानी 1,00,000 इंटू 19, यानी 19,00,000 कला। 19,00,000 कला प्रमाण का जो जम्बू द्वीप है, मतलब उसको यदि भरत क्षेत्र के 10,000 कला प्रमाण से डिवाइड कर दिया जाए, तो मतलब 190 आता है। या तो 10,000 कला भरत क्षेत्र की है, उसको 190 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मतलब 1,00,000 योजन, यानी वापस वही जो 19,00,000 कला आती है। तो इस तरह से यह कैलकुलेशन हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगली गाथा में हमको इससे भी मतलब जरा ज्यादा कैलकुलेशन आया। अभी मतलब यह क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तब पेन पेंसिल लेके, मतलब पेपर और पेंसिल लेके बैठना है, मतलब क्योंकि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि हमको मतलब यह चीज जल्दी समझ में आए। अभी आगे बढ़ते हम। अहवेग खंड भरे दो हिमवंते, हेमर वही चौरो, 8 महाहिमवंते 16 खंडाइम हरिवासे, 32 संपूर्ण निसढ़े मिलिया 63 बीय पासे भी, 64 हु विदेह 83 पिंडे नौ असयम। यहाँ पे मतलब ऐसे कहा है, अभी हम मतलब ये खंड के हिसाब से गिनेंगे, मतलब क्योंकि ये खंड द्वार में हमको यह समझना है कि ये पूरा जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का जो प्रमाण है, मतलब 1,00,000 योजन, उसमें मतलब भरत क्षेत्र सबसे छोटा है। भरत क्षेत्र यानी 526 योजन 6 कला का भरत क्षेत्र, वह एक खंड, यानी 526 योजन 6 कला का एक खंड। तो ऐसे मतलब हिमवंत पर्वत के 2 खंड, भरत क्षेत्र के बाद ऊपर की ओर जब जाए तो हिमवंत पर्वत आते हैं, जो लघु हिमवंत पर्वत करके लिखा है, मतलब वह हिमवंत पर्वत आते हैं। मतलब उसके 2 खंड है, मतलब हिमवंत जो पर्वत है उसका जो यह एरिया है, मतलब 2 भरत क्षेत्र जितना है, यानी भरत क्षेत्र से डबल है। मतलब हिम वही चौरो, यानी हिमवंत क्षेत्र जो है, मतलब उसका मतलब इससे भी डबल है, यानी लघु हिमवंत पर्वत जो है लिखा है, मतलब उससे मतलब हिमवंत क्षेत्र उससे भी डबल है, यानी 4 भरत क्षेत्र के बराबर, मतलब यह हिमवंत क्षेत्र है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, मतलब महाहिमवंत पर्वत, इसके बाद का जो पर्वत है महाहिमवंत पर्वत, ये जो महाहिमवंत पर्वत है, मतलब वह 8 भरत क्षेत्र जितना क्षेत्र है। मतलब ऐसे ही मतलब उससे भी आगे बढ़ते हैं, मतलब हरिवर्ष क्षेत्र, मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्योंकि हम भरत क्षेत्र में हम हमारी गिनती मतलब नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं। तो हरिवर्ष क्षेत्र है जो, वह 16 खंड के प्रमाण, यानी 16 भरत क्षेत्र जितना मतलब एरिया है, उतना एरिया हरिवर्ष क्षेत्र का है। उससे भी आगे बढ़ते हैं, मतलब निषद पर्वत, इससे भी डबल, यानी जो आगे के क्षेत्र या पर्वत से मतलब नेक्स्ट क्षेत्र पर्वत डबल होते हैं। मतलब तो ऐसे मतलब वह
उस वह मतलब 32, जो 190 में से 32 खंड प्रमाण या निषद पर्वत, यानी 32 भरत क्षेत्र जितना मतलब यह निषद पर्वत होता है। यह मतलब हम नीचे से ऊपर गए, मतलब अब मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब जैसे यहाँ मतलब भरत क्षेत्र है, सामने ऊपर की ओर हमको दिखाई देगा ऐरावत क्षेत्र, मतलब ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे ऐरावत क्षेत्र है, तो वह ऐरावत क्षेत्र भी भरत क्षेत्र जितना ही है, मतलब यानी 526 योजन 6 कला का यह ऐरावत क्षेत्र है। उससे नीचे आएंगे मतलब तो शिखरी पर्वत है, वह भरत क्षेत्र यानी ऐरावत क्षेत्र से डबल है, मतलब भरत क्षेत्र गिनो या ऐरावत क्षेत्र गिनो, उस वह 8 खंड के बराबर है, यानी जो 190 में से 8 खंड के बराबर यह रुक्मी पर्वत है। यानी भरत या ऐरावत क्षेत्र का प्रमाण गिने तो 8 भरत या 8 ऐरावत जितना मतलब क्षेत्र रुक्मी पर्वत। इससे भी जब आगे बढ़ते, आगे का क्षेत्र है रम्य क्षेत्र, मतलब वह 16 खंड के बराबर यह रम्य क्षेत्र है। उससे भी आगे बढ़ते हैं नीलवंत पर्वत, वह 32 खंड के बराबर, यानी भरत क्षेत्र के प्रमाण के 32 खंड का मतलब यह नीलवंत पर्वत है। तो इस तरह से यह खंड के बारे में मतलब जो हम वर्णन करते हैं, मतलब खंड के बारे में जो वर्णन आता है, मतलब अब बीच में रहा महाविद्य क्षेत्र, मतलब हम्म। महा महाविद्य क्षेत्र जो सबसे बीच में है, मतलब निषद पर्वत और नीलवर्ण पर्वत दोनों जो मतलब 32 खंड के बराबर आजू बाजू है, और यहाँ बीच में जो रहा हुआ जहां महाविद्य क्षेत्र लिखा है, मतलब वहां 64 पहले मतलब 64 लिखा है और उसके बाद में महाविद्य क्षेत्र लिखा है, यानी मतलब यह 64 खंड के बराबर का यह महाविद्य क्षेत्र है। या तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भरत क्षेत्र है उससे भी 64 गुना, उससे भी 64 टाइम्स महाविद्य क्षेत्र है, मतलब वो तो इस तरह से यह हमारे खंड की व्यवस्था हुई। अभी हम मतलब यह क्षेत्र है, मतलब जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में मतलब 6 बड़े पर्वत आए, ऐसे तो पर्वत काफी है, मतलब वह आगे समझेंगे, लेकिन ये जो बड़े पर्वत, ये 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र है। पहले 7 क्षेत्र कौन से? भरत क्षेत्र, ऐरावत, महाविद्य। ऐरावत क्षेत्र सामने, मतलब फिर यहाँ हिमवंत क्षेत्र, सामने हिरण्यवन क्षेत्र, यहाँ हरिवर्ष क्षेत्र सामने मतलब रम्य क्षेत्र, और बीच में रहा हुआ महाविद्य क्षेत्र। तो यह 7 क्षेत्र यह जम्बू द्वीप में है। अब मतलब पर्वत कौन से है? नीचे लघु हिमवंत पर्वत है, सामने शिखरी पर्वत है, फिर महाहिमवंत पर्वत है, सामने रुक्मी पर्वत है, यहाँ निषद पर्वत है, सामने नीलवंत पर्वत है, और इस तरह से ये 6 पर्वत, तो पूरा यह जम्बू द्वीप में मतलब एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, वापस एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, ऐसे करते करते जो 7 क्षेत्र और 6 पर्वत इस प्रकार से होते, मतलब अभी मतलब हम एक एक का प्रमाण देखेंगे, मतलब एक एक का प्रमाण, जैसे कि भरत क्षेत्र का प्रमाण पहले ही हमने, क्योंकि अब हमको शुरुआत भरत क्षेत्र से हुई, मतलब तो भरत क्षेत्र का प्रमाण तो हमको मालूम है, मतलब भरत क्षेत्र का खंड कितने हैं? एक खंड, और उसका प्रमाण कितना है? 526 योजन और 6 कला का, मतलब अभी जो 2 खंड वाले मतलब ऐसे लघु हिमवंत पर्वत है, उसका मतलब 1052 योजन और 12 कला, मतलब इसके बाद में आता है हिमवंत क्षेत्र, जो मतलब 4 खंड जितना है, मतलब तो वह 2105 योजन 5 कला। महाहिमवंत पर्वत वह मतलब 8 खंड के बराबर है,
उसका प्रमाण है 4210 योजन 10 कला। ऐसे उसके बाद जो हरिवर्ष क्षेत्र है मतलब वह मतलब उसका 16 खंड है, मतलब उसका प्रमाण है 8421 योजन 1 कला। उससे भी आगे निषद पर्वत, उसके मतलब 32 खंड जितना एरिया है, तो वह 16,842 योजन 2 कला, यानी 16,842 योजन और 2 कला। फिर बीच में रहा हुआ सबसे बड़ा महाविद्य क्षेत्र वह 64 खंड जितना है, यानी भरत क्षेत्र से 64 गुना यह महाविद्य क्षेत्र है, और उसका प्रमाण है 33,684 योजन 4 कला, यानी 33,684 योजन 4 कला। मतलब उसके बाद में वापस ये रिवर्स जाता है, मतलब जैसे हम कम से ज्यादा की ओर गए, वापस मतलब रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। उसके बाद में मतलब ब्रह्म क्षेत्र नीलवंत पर्वत आता है, वह भी मतलब 32 खंड जितना मतलब नीलवंत पर्वत है। उसका प्रमाण है 16,842 योजन और 2 कला। मतलब उसके बाद में रम्य क्षेत्र आता है जिसमें 16 खंड है, मतलब यानी 8,421 योजन और 1 कला। आपके सामने ये चित्र है, देखते जाएंगे तो मतलब आपको यह समझ में आ सकता है। 8,421 योजन 1 कला का रम्य क्षेत्र। 10वां है मतलब रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत 8 खंड के बराबर है, मतलब 4,210 योजन 10 कला। मतलब 11वां है हिरण्यवन क्षेत्र, जो 4 खंड के बराबर है, मतलब उसमें मतलब एरिया है 2,105 योजन और 5 कला। इसके बाद में आता है शिखरी पर्वत। यह शिखरी पर्वत 2 खंड के बराबर है, यानी 1,052 योजन और 12 कला। और 13वां है ऐरावत क्षेत्र, मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर गए, मतलब नीचे से लगा के ऊपर तक गए। मतलब तो 13वां क्षेत्र बोले तो भरत क्षेत्र के बिल्कुल सामने की ओर, यह छोर में मतलब भरत क्षेत्र है, सामने के छोर पे ऐरावत क्षेत्र है। तो यह ऐरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र जितना ही है, यानी 1 खंड जिसमें है और 526 योजन 6 कला। मतलब तो इसके लिए यह गिने मतलब तो टोटल ये हिसाब गिनेंगे, मतलब नीचे आपको टोटल दिखाया गया है, मतलब 99,996 योजन और 76 कला। 99,996 योजन और 76 कला, यानी ये सबका टोटल करें हम तो यह इतना आता है। मतलब प्लस यह मतलब 76 जो कला है, मतलब उसको वापस हम योजन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 19, यानी मतलब वह 4 योजन आएंगे। मतलब तो 99,996 योजन प्लस बाकी की कला के 4 योजन। तो इस तरह से यह 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप का प्रमाण है। मतलब 1-2 मिनट आप ये चित्र को शांति से देखिए, मतलब क्योंकि अभी आगे की गाथा की ओर बाद में जाएंगे, क्योंकि उसमें मैथ्स आता है, और मैथ्स मतलब आपके साथ मतलब पेन और पेपर लेके मतलब बैठेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसके लिए मतलब अपना संडे का क्लास जो है, अभी नेक्स्ट लघु संग्रहणी का क्लास संडे होगा। मतलब तो संडे के दिन मतलब यह पेंसिल पेन पेपर लेके बैठना है, मतलब हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। इसका भी थोड़ा रिवीजन संडे के क्लास में करेंगे। मतलब जो मतलब आपके सामने चित्र है, मतलब एक एक क्षेत्र को देखते रहिए। मतलब नीचे से मतलब भरत क्षेत्र, लघु हिमवंत पर्वत, हिमवंत क्षेत्र, महाहिमवंत पर्वत, हरिवर्ष क्षेत्र, निषद पर्वत, महाविद्य क्षेत्र, नीलवंत पर्वत, रम्य क्षेत्र, रुक्मी पर्वत, हिरण्यवन क्षेत्र, शिखरी पर्वत, ऐसे ऐरावत क्षेत्र। मतलब तो यह पूरा यह मतलब यह सब खंड और पर्वत, यह पूरा मतलब 190 जो खंड है, मतलब यह सब मतलब पूरे कवर हो गए। ये नीचे से ऊपर यानी दक्षिण से उत्तर गए, मतलब दक्षिण से उत्तर गए। मतलब क्योंकि पूर्व पश्चिम का प्रमाण तो बहुत लंबा है। मतलब
तो यह अभी हमारे लिए मतलब जरूरी नहीं है, मतलब पहले हमको यह जो 190 खंड है मतलब उसको समझना जरूरी है। तो यहाँ 190 खंड को हम नीचे से भरत क्षेत्र से लगा के ऐरावत क्षेत्र तक जो भी मतलब 7 क्षेत्र और 6 पर्वत आए, उसका प्रमाण सब टोटल मारा जाए तो वह 1 लाख योजन होता है। या मतलब खंड की अपेक्षा से मतलब पीसस की अपेक्षा से किया जाए तो वह 190 पीसस रहते हैं मतलब। तो इसी तरह यह जो दूसरा मतलब बाजू का मतलब पेज है, मतलब इसमें एक एक क्षेत्र का नाम है, कितने खंड है और उसका प्रमाण कितना है। 526 योजन 6 कला, जैसे भरत क्षेत्र पहले लिखा है 526 योजन 6/19 योजन, यानी मतलब वह जो 6/19 भाग। तो ऐसे मतलब लघु हिमवंत पर्वत 2 खंड के बराबर है, 1052 योजन 12 कला। तो इस तरह से हमारे सामने ये चित्र को 1-2 मिनट देखे, उसके बाद में क्लास पूरा करेंगे। मतलब आपके सामने चित्र ऐसे ही रहेगा 1-2 मिनट। शाम का क्लास जो अपना मतलब रेगुलर चलता है कर्मवाद का, वो कर्मवाद का क्लास रोज के टाइम पे ही रहेगा मतलब। और कल शनिवार है, कल कोई क्लास नहीं रहेगा मतलब। और रविवार को सवेरे ये लघु संग्रहणिका क्लास वापस हमारा मतलब इसके बाद का क्लास लघु संग्रहणिका मतलब संडे मॉर्निंग ये होगा मतलब। तो इस तरह से हमारा यह क्लास यहाँ पूर्ण करते हैं।